इस बार के लोकसभा चुनाव में जिन राजनीतिक मसालों की सबसे ज्यादा ब्रांडिंग हो रही है उनमें सीएए, अवैध घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण, अर्बन नक्सलवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरक्षण ऐसे मसालेदार मुद्दे सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। ये वो मसाले हैं जिनसे किसी राजनीतिक पार्टी का जायका बढ़ जाता है तो किसी राजनीतिक पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन हिंदू मुसलमान के मुद्दे को देश की चुनावी राजनीति में वही दर्जा हासिल है जो सब्जी में नमक को हासिल है। जिस तरह बिना नमक के सब्जी बेस्वाद लगती है, वैसे ही अगर मुसलमान का मुद्दा ना हो तो राजनीति भी बेस्वाद हो जाती है। ये वो चुनावी मसाले हैं जो बीजेपी की राजनीति को स्वादिष्ट भी लगते हैं और सूट भी करते हैं। बीजेपी अक्सर विपक्षी दलों के जले पर इन चुनावी मसालों को स्वाद अनुसार छिड़कती रहती है। लेकिन हम आज इन चुनावी मसालों पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हनुमान जयंती है और देश की चुनावी राजनीति में हनुमान जी की डिमांड हमेशा रहती है। इसीलिए आज हम प्रभु श्री राम के परम भक्त बजरंगबली हनुमान की भक्ति से शक्ति हासिल करने वाली राजनीति का एक वैचारिक विश्लेषण अवश्य करेंगे। आज हनुमान जयंती है और शुभ संयोग यह है कि आज मंगलवार भी है और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। लेकिन इस बार हनुमान जयंती का राजनीतिक महत्व भी है क्योंकि देश में चुनावी सीजन चल रहा है। इसीलिए आम भक्तों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेतागण भी हनुमान भक्ति में लीन हैं। पूरे देश के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के बीच भी हनुमान जयंती का उत्साह देखा जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नेताओं में खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त साबित करने की होड़ मची हुई है। हनुमान मंदिरों में आम भक्तों के साथ साथ खास भक्तों की लाइनें लगी हैं। हनुमान जयंती पर चुनावी राजनीति का कैसा रंग चढ़ा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती का दिन है, ऊपर से चुनाव का सीजन भी है, तो हर राजनीतिक दल, हर नेता हनुमान जी की भक्ति से सियासी शक्ति हासिल करने का संकल्प ले रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जहां टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर अपनी चुनावी रैली में उन्होंने सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। जय बजरंगबली के नारे लगवाए और फिर हनुमान जी की भक्ति से ओत-प्रोत होकर पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना और सुनना भी गुनाह हो गया है और ये बात कांग्रेस को चुभ गई है। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो,
मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों। तुष्टीकरण के नाम लेकर के प्रधानमंत्री एक बार फिर पुराना खेल जो है वो खेल रहे हैं, वो है पोलराइजेशन। देश के अंदर पोलराइजेशन पैदा करो और एक बार फिर चुनाव जीतने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो 400 पार का नारा लगा रहा है वो आखिर इस हद पर क्यों उतरा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव हार रहे हैं। वैसे आप तो जानते ही राम भक्त हनुमान को संकट मोचक भी कहा जाता है और चुनावी दौर में हर पार्टी ऐसा ही संकट मोचक ढूंढ रही है। लेकिन सियासत में हनुमान जी का महत्व समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए हनुमान जी की भक्ति का स्तर बदलता रहता है, लेकिन हम सबकी जिंदगी में हनुमान जी के जीवन आदर्श हमेशा संकट मोचक साबित हो सकते हैं। अब हम आपको हनुमान जी के उन जीवन मंत्रों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन में संकट के वक्त संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं। हनुमान जी का विलक्षण संवाद कौशल। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहली बार माता सीता से मिले। वो अपने संवाद कौशल से सीता जी को ना सिर्फ भयमुक्त करते हैं बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाते हैं कि वो श्री राम के ही दूत हैं। बुद्धि, कौशल और विनम्रता के जरिए कठिन कार्य को सुगम करना। समुद्र लांघते हुए देवताओं के कहने पर जब सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाही तो उन्होंने अपनी विनम्रता से उस राक्षसी का भी दिल जीत लिया और सुरसा ने उन्हें सफलता का आशीर्वाद देकर विदा किया। इससे सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत से जीत नहीं मिलती, विनम्रता भी कई कठिन कार्यों को आसान बना देती है। जीवन में आदर्शों से कोई समझौता नहीं करना। लंका में हनुमान जी और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वो इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। अवसर के अनुसार शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी के सामने हनुमान जी ने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यहां वो पुत्र की भूमिका में थे, लेकिन संहारक के रूप में वो राक्षसों के लिए काल बन गए और लंका जला दी। विवेक के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। जिस वक्त लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए क्योंकि वो संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। अपने इस गुण के जरिए वो हमें विषम स्थिति में विवेक अनुसार निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी हमें भावनाओं का संतुलन भी सिखाते हैं। सीता जी का समाचार लेकर जब हनुमान वापस श्री राम के पास पहुंचते हैं तो उनकी हर तरफ प्रशंसा होती है। जब श्री राम उनसे पूछते हैं कि रावण की लंका को तुमने कैसे जला दिया, तो हनुमान जी चाहते तो अपनी बढ़ाई के पुल बांध सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। यानी ये सब तो आप ही का प्रताप है भगवान, इसमें मेरी बढ़ाई कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्म और सेवा भाव। महाबली हनुमान अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण देवरूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी के जीवन का मंत्र था, राम काज किन्हीं बिनु मोही कहां विश्राम। यानी राम का काम किए बिना मुझे कहीं आराम नहीं आता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खुद कहते हैं, जब लोक पर कोई विपत्ति आती है तब वह उसे दूर करने के लिए मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन जब मुझ पर कोई संकट आता है तब मैं उसके निवारण के लिए पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूं। हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सबको भी समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, क्योंकि असली भक्ति सिर्फ सुमरन करने में नहीं है, बल्कि अपने इष्ट देव के जीवन आदर्शों को आत्मसात करने में, फिर चाहे वो समाज हो या फिर सियासत। लोकसभा इलेक्शन में हनुमान जी की ग्रैंड एंट्री हुई है। हनुमान जी को आपने जब भी देखा होगा भगवा चोला पहने देखा होगा। कहते हैं कि भगवा चोला अगर हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं और मन मांगी हर मुराद पूरी होती है। वैसे
बीजेपी का भगवा प्रेम तो वर्ल्ड फेमस है। अगर बात राजनीति की हो तो बीजेपी भगवा पर खुद का कॉपीराइट मानती है और विपक्षी दलों को भी भगवा रंग बीजेपी का प्रतीक लगता है और बीजेपी इस भगवा रंग को भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इसीलिए दूसरे दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी का भगवा प्रचार पूरे जोर पर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तो बीजेपी ने एक पूरे रोड को ही भगवा रंग में रंग दिया है। पीएम मोदी कल भोपाल में रोड शो करेंगे जिसमें चारों तरफ सिर्फ भगवा रंग दिखेगा। कार्यकर्ता, नेता और साधु संत सब भगवामय नजर आएंगे। इस पर हमारे संवाददाता ने भोपाल से एक रिपोर्ट फाइल की है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा। देश की सियासत इस वक्त भगवा के नाम पर भड़की हुई है। विपक्षी एक और जहां पर भगवा कलर को लेकर ऐतराज जता रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने इस चुनावी सीजन में भगवा कलर ओढ़ लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी भोपाल में रोड शो होने वाला है और ये रोड शो बीजेपी पूरी तरीके से भगवामय बनाने में जुट गई है। रोड शो तकरीबन 1 किलोमीटर का रहेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में भगवा कलर के बीजेपी कार्यकर्ता और नेता ड्रेस पहने नजर आएंगे तो साधु संत भगवामय नजर आएंगे। कलर एक ही है, भगवा, और इसी भगवा कलर की जीप में प्रधानमंत्री सवार होकर रोड शो करेंगे। वैसे तो केसरिया यानी भगवा रंग पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन इस रंग को बीजेपी ने अपनी पहचान जरूर बना लिया है। लोकसभा इलेक्शन में भी भगवा रंग की चर्चा खूब हो रही है। इलेक्शन के पहले चरण से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दूसरा चरण शुरू होते ही मुद्दे भी भगवामय हो गए हैं। दूसरे चरण में आपने भी सबसे ज्यादा हिंदू, मुसलमान, हनुमान, भगवा ही सबसे ज्यादा सुना होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के ये फेवरेट मुद्दे हैं जिन्हें उठाने से उन्हें चुनाव प्रचार में फायदा होता है। बीजेपी जिस आक्रामकता के साथ भगवामय चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से भगवामय माहौल बनाया गया है, वैसा पहले के इलेक्शंस में नहीं दिखता था। कैसे? इसे समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बड़े बड़े नेता भगवा पगड़ी पहनकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार भी भगवा कलर में रंगे हुए हैं। गले में अंग वस्त्र भी भगवा रंग का है। यहां तक कि बड़े बड़े नेता जिन गाड़ियों पर सवार होकर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, उन्हें भी भगवा कलर से रंग दिया गया। अब सवाल है कि आखिर भगवा रंग में ऐसा क्या है जो चुनाव प्रचार में बीजेपी इसे इतना भुना रही है? आखिर भगवा रंग का इतिहास क्या है? आपको बहुत कम समय में इस रंग को लेकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। केसरिया या भगवा रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता और सेवा का प्रतीक रहा है। महाराज छत्रपति शिवाजी की सेना का ध्वज, भगवान राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों के ध्वज का रंग भी केसरिया ही था। हिंदुओं के लिए भगवा पवित्र रंग है और अनादि काल से साधु संत भगवा ध्वज की पूजा करते रहे हैं। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल में भी भगवा रंग दिखता है। वैसे तो ये रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान का रंग माना जाता है, लेकिन चुनावी माहौल में ये रंग भी एक मुद्दा है। इस रंग पर भी सियासी रंग चढ़ा है, इसीलिए चुनाव प्रचार भी भगवामय है। खासकर पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार भगवा रंग में शिफ्ट हो चुका है। ऐसा क्यों है? इसको लेकर विपक्षी दलों के अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है ये तो बीजेपी को ही पता है। Zee News.